जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं, होली पर बहुत लोगों के मन में भय हो जाता है कि हमारे ऊपर कोई तंत्र बाधा ना कर दे, हमारे कार्य को कोई ना बांधे। क्या होली की रात्रि इन्हीं कार्यों के लिए बनी है? एक बहुत बड़ा सच आज हम आपको समझाने वाले हैं। और साधकों के मन में तो ये भय आना ही नहीं चाहिए कि होली की रात्रि में आपके ऊपर कोई कुछ कर सकता है। मैं आपको बहुत ही इसमें स्पष्ट तरीके से कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ। हमारे जितने भी साधक जुड़े हैं इस चैनल से, सारी बातें आप लोगों के लिए हैं और आप बहुत इनको ध्यान से समझिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 21 मार्च सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2080, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज द्वादशी है। बीच में 2-3 दिन बाकी हैं और 24 मार्च की रात्रि की होलिका दहन रहेगी, ये आप लोग नोट कर लेना। 25 मार्च का रंग वाली होली रहेगी। कहीं कहीं ऐसा सुनने को आ रहा है कि कुछ लोग 26 मार्च में भी होली मना रहे हैं। वो उनका अपना कुछ हिसाब हो सकता है, लेकिन वास्तव में 24 मार्च का होली का दहन, पूर्णिमा का व्रत और 25 मार्च की जो है वो रंग वाली होली रहेगी। आप लोग ध्यान रखें। नक्षत्र आश्लेषा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल, दक्षिण दिशा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो यदि हम समय पर समझ लें तो हमारे जीवन भर काम आती हैं। बहुत लोगों ने या बहुत लोग कई बार किसी से मिलने जाते हैं तो उसको कह दिया जाता है कि होली की रात्रि में आपके ऊपर कोई प्रयोग किया गया है, या होली की रात्रि में एक मन में न जाने क्यों बहुत लोगों के टीस, डर, भय, बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो सभी बातें सभी अपने मन से पहली बात तो निकाल दो। ऐसा 99% इस प्रकार की बातें नहीं होती हैं। ये ध्यान से सुन लें हमारी बात को, क्योंकि तंत्र प्रयोग इतनी छोटी चीज़ नहीं है, इतनी छोटी विद्या नहीं है कि ये किसी के भी हाथ में आ जाए। यकीन मानना बेटा आप हमारी बात। और जिन व्यक्तियों के पास में एक विशेष तंत्र विद्या होती है, वो किसी का भी बुरा नहीं करते। ये कहीं ना कहीं कोई भी मैली क्रियाएं किसी के पास हो सकती हैं, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन तंत्र विद्या एक बहुत बड़ी महाविद्या है और ये विद्या किसी के सुरक्षा के लिए बनी है, न कि किसी के अनिष्ट के लिए बनी है। एक बात, उस प्रकार के जो तांत्रिक होते हैं या उस प्रकार की जो तंत्र विद्या वाले माहिर लोग होते हैं, वो अब देश में मुट्ठी भर भी शायद ना हो। आपको मैं बड़ी सच्ची बात बता रहा हूँ। कहने को कोई कितना भी ढिंढोरा पीटे कि मैं तांत्रिक सम्राट हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, तंत्र और तंत्र की क्रियाएं और तंत्र विद्या ये बहुत अलग चीज़ है। और लिखने को कोई भी कुछ भी लिख ले, मैं तांत्रिक हूँ, ये हूँ वो हूँ, वो तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। समय नहीं है इतना, और बाकी नहीं तो कार्यक्रम बहुत बड़ा हो जाएगा। थोड़ा शरीर से मैं भी अस्वस्थ रहा, आपके संग 2-3 दिन नहीं आ पाया। आपको किसी भी प्रकार से भय खाने की आवश्यकता नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, जो जगत जननी के भगत हैं, भगवती के अनुयायी हैं, भगवती के उपासक हैं, भगवती के चरणों में बैठे रहते हैं, भगवती की उपासना करते हैं, किसी भी देवी देवता की आप उपासना करते हैं, आप राम जी की करते हैं, श्याम जी की करते हैं, हनुमान जी की करते हैं, आप बहुत अच्छे से करते हैं, आपको किसी भी प्रकार से किसी भी तंत्र मंत्र से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपकी दैनिक साधना करती रहती है। आपकी दैनिक साधना में उतनी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है कि आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग करना भी चाहे तो आपके ऊपर उसके प्रयोग का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो तो करेगा एक रात्रि में। अगर कोई करेगा, अव्वल तो मैंने कहा है 99% ऐसा हमसे झूठ बोला जाता है कि आपके ऊपर ऐसा कर दिया गया है,
वैसा कर दिया गया है। ध्यान रखना मेरी बात को। देखो भाई, बहुत लोग बुरा भी समझ सकते हैं, लेकिन बेटा सच बोलना भी बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए बताना पड़ता है। और ऐसे वो लोग नहीं हैं। और यदि देश में मुट्ठी भर भी अगर वो ऐसे विशेष विराट तांत्रिक हैं, तंत्र मर्मज्ञ हैं, तो वो बेटा किसी का ऐसा बुरा नहीं करते, ठीक है। और दूसरी बात, अगर कोई ऐसा व्यक्ति कोई छोटी मोटी विद्या सीख ले और छोटी मोटी विद्या सीख करके वो आपके ऊपर कोई इस प्रकार के मंत्रों का बाण छोड़े, कुछ ऐसा उच्चाटन करे, कुछ ऐसा करे, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक रात्रि में ऐसा करेगा और आप हर दिन हर सुबह अपनी दैनिक साधना को अच्छे से करते हैं। जो ऊर्जा उसकी एक रात्रि में अगर बनती है, तो आपकी 365 दिन में आपकी भी मंत्र साधना की ऊर्जा बन रही है, तो आप भी उससे कम नहीं है। तो इसलिए किसी भी प्रकार की ऐसी उल जलूल बातों में बच्चों मत आना, ना डरने की आवश्यकता है। अच्छे से अपने परिवार में रहिए, खाइए पिए, अपने अच्छे से 30 त्योहार को मनाइएगा, आपका बाल बांका नहीं होगा। खुशखबरी कि बस 24-25 मार्च तक सबकी साधना, 31 दिन की साधना सबकी साधकों की बहुत अच्छे से पूर्ण हो जाएगी। और कल हमने चाहा स्वास्थ्य साथ दे, तो होली विशेषांक, और होली विशेषांक के साथ साथ होलिका की रात्रि में एक विशेष मंत्र शायद हमने पहले भी आपको दिया होगा, या नहीं दिया तो एक मंत्र है, वो हम मंत्र आपको देने का प्रयास करेंगे। इस मंत्र को बेटा सिद्ध करके अपने पास रख लो, ताकि अगर कभी जीवन में आपको लगे कि कोई शत्रु आपके ऊपर हावी हो रहा है, या आपके ऊपर लग रहा है कि कोई कुछ ऐसा कर रहा है, तो बेटा इस मंत्र को पढ़ने से भी आपकी सुरक्षा होगी। क्योंकि कुछ लोग दैनिक साधना भी प्रतिदिन बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग भागते दौड़ते करते हैं, कुछ लोग 2-4 मिनट ही करते हैं। तो उन सब के तो वो मंत्र गागर में सागर होगा, और वो मंत्र उनके बहुत काम आएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है। बस आज मुझे संदेश इतना ही आपको देना था। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं भगवती जगत जननी से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, देवी माँ का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, छोटी छोटी बातें हैं, आप ध्यान से इन्हें सुन लिया करें। और यदि जैसे आज का ही ये कार्यक्रम हमने आपको दिया है,
तो जो लोग होलिका की रात्रि में होने वाले तंत्र के भय से पीड़ित रहते हों, व्याकुल रहते हों, तो उन्हें समझाना कि आपकी जो दैनिक साधना है वो आपको बचा लेती है, आपको किसी भी प्रकार से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। बाकी हमारे 1-2 दिन में जो एपिसोड आएंगे उनमें और बहुत सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। होलिका की रात्रि में क्या विशेष प्रयोग करें, बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने और जानने को शीघ्र मिलने वाली हैं। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह सीतामढ़ी का ही मझौलिया स्टेट से आया हूँ और मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। गायंतम त्रायते इति गायत्री और मननात इति मंत्र, तो बिल्कुल मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है, आत्मविश्वास जगाता है। और साल भर से मैं जुड़ा हूँ गुरुजी से। पटना में भी मैंने अति किया था और जो बताए गए मार्ग पर चला, काफ़ी मुझे लाभ प्राप्त हुआ है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।